बेसिकली जो केस की मैं बात कर रहा हूँ वो मोनेगोंग का एक केस जो लास्ट ईयर रजिस्टर हुआ था नवंबर में रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। कंप्लेंट सबसे पहले ये आई थी कि दो बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। वो एक हॉस्टल में रहती थी, तो उनके हॉस्टल के जो हॉस्टल वार्डन थे उन्हीं ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। इनिशियल कंप्लेंट ये थी 1 नवंबर 2022 की ये बात है जब ये पहली बार इन्फॉर्मेशन आई थी। उसके बाद एक केस रजिस्टर हुआ पीएस तातो में, जिला शियोमी, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वहाँ टेकअप हुई। फिर डिसीजन ये हुआ गया कि ये केस एसआईटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसके कुछ दिनों बाद नवंबर में ही वो केस एसआईटी में ट्रांसफ़र किया गया और वो केस हमने इंडोर्स किया हमारी डीवाईएसपी एसआईटी मोयर बसर कमदक मैडम को, जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। केस के बारे में जो फर्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि इस केस के अक्यूज़ड हैं हमारे एक इंडिविजुअल जिनका नाम है युमकिन बागरा, जिनकी अभी उम्र 33 साल है और वो मोनेगोंग के एक स्कूल में हॉस्टल वार्डन है। वो वहाँ 2014 से 2022 तक रहे हैं, ये उनका टेन्योर रहा है। और इस पूरे टेन्योर में और भी बहुत विक्टिम्स हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे टेन्योर में उन दो बच्चियों से जो ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हुई उसके बाद हमारे पास अब तक टोटल 21 विक्टिम सामने आ चुके हैं। 21 बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं। इन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। वो हॉस्टल जो है वो बेसिकली एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो उनकी अब उम्र कईयों की 19 साल हो गई है, कईयों की 20 साल 21 साल हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जिन्होंने जो शादी कर लिया, जिनकी खुद की एक फैमिली है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हम चाहते तो उन्हीं दो बच्चों की जो कंप्लेंट आई है, उन्हीं दो बच्चों की कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करके अक्यूज़ को अरेस्ट करके तभी की तभी चार्जशीट कर सकते थे, बट हमारा इंटेंट वो नहीं था। हमारा इंटेंट था कि अगर ये ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और दो बच्चियां बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारे सामने आई हैं अपनी फैमिलीज़ के थ्रू, तो ये पूरा जो भी रैकेट इन्होंने जो अक्यूज़ उन्होंने रन किया है, जो भी लगातार ऑफेंसेस साल दर साल ये करते हैं, हम हर एक की जड़ तक पहुँचे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 21 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो हमारे सामने हैं 15 उसमें फ़ीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं जो अभी हमारे पास सामने आए। और भी कई सारे विक्टिम होंगे। पहले भी हमने अपील किया है और हम आज भी दिली अपील करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके साथ इस तरीके के असॉल्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं वो प्लीज़ सामने आए। उनकी आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे, रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है एक मौका हमें दीजिए कि हम आपको उसके लिए जस्टिस दिला सकें। इन बच्चों के साथ इनमें से 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एज़ पर लीगल टर्मिनोलॉजी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। मतलब इनके साथ लगातार जो कॉमन पार्लेंस में रेप कहा जाता है, तो उस तरीके के असॉल्ट्स इनके साथ हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हैं, मेल्स फीमेल सब मिला के, जिनके साथ मोलेस्टेशंस हुए हैं, जिनकी बॉडी का दुरुपयोग किया गया है। और इसमें कई विक्टिम्स ऐसे हैं जिनको अक्यूज़ ने यूज़ किया अपनी बॉडीली प्लेजर्स के लिए, जैसे कि उनके अक्यूज़ के प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रोक करना, उसको प्लेजर देना। इवन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर कुछ सेक्सुअल एक्ट्स फोर्सिबली परफॉर्म किए गए अक्यूज़ के द्वारा, जिसके अंदर मोर देन 1 चाइल्ड विक्टिम वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट। तो 2-3 बच्चे भी थे एक साथ जिसमें उनके साथ जब यौन शोषण हो रहा था। इसके अलावा बच्चों पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा उनके बॉडीली सैंक्टिटी को और भी कई तरीके से वायलेट किया गया। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अश्लील किस्म की पोर्नोग्राफिक मूवीज़ दिखाई गई हैं।
हमें बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, क्योंकि मैडम ने एक टीम लीड की जो बहुत डीप इस इन्वेस्टिगेशन में गए हैं। तो मैं वहाँ से फ़ोन्स रिकवर हुए, वीडियो क्लिप्स रिकवर हुए हैं पोर्नोग्राफिक। फिर हमें वहाँ से प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉन्डम्स और ये सब भी हमें वहाँ से रिकवर हुए हैं। और जो ये तो हमारा सोचना है कि इनका टेन्योर 2014 से 2022 का रहा है, तो कितने और बच्चे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो अर्लीस्ट नोन इंसिडेंट जो हमारे सामने आया इन 21 बच्चों में से, वो है 2019 का। तो 19 से 22 के ही इन्हीं सालों में हमारे पास 21 विक्टिम हैं। इनके पहले के भी विक्टिम्स होंगे जो अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। हमने जो अटेम्प्ट किया है उससे हम अभी 21 लोगों का ही सिर्फ पता लगा पाए हैं। उसके बाद जब ये बातें सामने आई तो अक्यूज़ ने काफ़ी ट्राई किया एस्केप करने का, छुपने का। काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो भी पकड़ा गया, और उनको पनाह देने में, उनको हार्बर करने में भी एक ओ पर्टिन नामक एक व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको भी हमने बुक किया है हार्बरिंग ऑफ अ क्रिमिनल में। तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अरेस्टेड हैं, केस भी चार्जशीट हो चुका है, और केस पे ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। तो हार्बरिंग के लिए जिस पे हमने चार्जेस लगाए थे उस पे हार्बरिंग का चार्ज फ्रेम हो गया है कोर्ट द्वारा, और जो हमारे अक्यूज़ड हैं उनके खिलाफ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट का, मोलेस्टेशन का, और वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी और पॉक्सो 6, 8, 10, 12 पॉक्सो 376 AB 376 3, इन सब के आईपीसी, इन सब में उनके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। हमने भी कोर्ट से ये अपील की है, ऑनरेबल कोर्ट से, कि इसका जितनी जल्दी हो सके हम ट्रायल कराएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो अक्यूज़ड है उनको बेल दे दिया गया है। सो ही इज़ आउट राइट नाउ। हमारा यही अपील है, उम्मीद है, और हम अपने तरीके से अपना व्यू प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि केस चार्जशीट भी हो चुका है, चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ट्रायल कंडक्ट किया जाए। जो बच्चे इसके विक्टिम्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, देखिए कुछ ऐसे मेंटल स्कार्स उनके ऊपर हैं जो शायद आज कल में इतनी जल्दी शायद ना भी ठीक हो सकें। उनके लिए लगातार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। उनके सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की और सोसाइटल हेल्प की ज़रूरत है कि ये वो सामने आए हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये एक उनके लिए सोसाइटल स्टिग्मा ना बन जाए। इसमें भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी मदद लूँगा मैं, कि जैसे भी आप इस स्टोरी को प्रेजेंट करें, इतनी मुश्किल से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे पहले ये चीज़ शेयर करता है, उसके बाद उतनी ही ज़्यादा मुश्किल से वो पेरेंट्स आके पुलिस के पास किसी तरीके से ये चीज़ शेयर कर पाते हैं, और फिर उन्हीं बच्चों का मेडिकल करवाना, उन्हीं बच्चों का मजिस्टीरियल स्टेटमेंट करवाना, ये सब खुद में ही बहुत ज़्यादा टायरिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूसिंग रहता है बच्चे के लिए। तो आगे भी उनको साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर इन रेगुलर टच विद दोज किड्स। बाकी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट्स चाइल्ड वेलफेयर में काम करते हैं या सोशल सर्विसेज में जो CBOs NGOs भी काम करते हैं, वो भी इनसे कनेक्ट करें। और क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, लगातार इनको मेंटल एड काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिससे वो इस चीज़ से बाहर आ पाएँ। और जो लोग अपनी ज़िंदगी अभी ठीक से जी रहे हैं, उन्हीं की तरह ये भी अपने उन मेंटल स्कार्स को कहीं दबाएं ना, क्योंकि अगर वो उसको सप्रेस करेंगे तो कभी ना कभी वो बाहर आएगा और बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आएगा। तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन लेकिन एक पीसफुल प्रोसेस के द्वारा इनकी काउंसलिंग की जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी, जितने गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, CBOs NGOs जो इनके बारे में काम करते हैं।
और भी अगर कोई बच्चे हैं, और वो मेरी अपील है अगर दोबारा से कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ इन सालों में उस जगह पे इससे पहले जब कभी भी, तो प्लीज़ हमारे सामने आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जस्टिस दिलाने की, और आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करेंगे। आप जो अब अपना जीवन जी रहे हैं उस पे हम नहीं इम्पैक्ट आने देंगे। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो हुआ सो हुआ, और अब लेकिन हम नई ज़िंदगी शुरू हमने कर ली है, हमारी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं लाना चाहते। लेकिन अगर कहीं भी आपके दिमाग में है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप जस्टिस की मांग करते हैं, तो प्लीज़ हमारे पास आइए और हम जितना हो सके आपकी मदद करेंगे। सर इतना सालों से हो रहा है, तो स्कूल अथॉरिटी का मतलब क्या है इसमें? कोई स्कूल अथॉरिटी से कुछ ऐसे कुछ ये नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अथॉरिटी से भी बात की। जितना हमारे सामने आया है, ये चीज़ अभी जाके फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई है। बेशक पहले से ये चीज़ें हो रही हैं ना ही, लेकिन इतना डर का माहौल उस जगह था कि अब जैसे कुछ लोग हैं हमारे पास, जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है अब तक, उसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट्स भी किए। 4 सुसाइड अटैम्प्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आए कि टोटल 4 सुसाइड अटैम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन ये वो वाली बातें हैं कि उसी जगह रह गई, ना किसी ने बाहर बताई, और अगर पेरेंट्स को भी रिवील किया, पेरेंट्स ने भी स्कूल अथॉरिटीज़ से बात नहीं की, क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ये गलत है। जो गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, इतनी अवेयरनेस की ये उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ये है ही नहीं। और अगर ये है भी तो इससे डील कैसे करना है, इसकी नॉलेज भी जो हमें पता लगा पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इसकी नॉलेज भी ठीक तरीके से, ढंग तरीके से ना पेरेंट्स के पास है, ना उनके आसपास जा किसी से उन्होंने बात की उनके पास है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ का भी यही कहना है, और हमने भी इन्वेस्टिगेशन में यही माना है कि ये बात इन बच्चों और जो अक्यूज़ है उनके अलावा बाहर कभी गई नहीं, और अगर गई तो पेरेंट्स तक थोड़ी बहुत बात गई, तो वो बाहर आई नहीं। तो एक उसको जो पकड़ा है उसका मेंटल स्थिति कैसा है? क्या वो मानसिक मतलब जैसे कुछ बीमार है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। उनका भी मेडिकल हमने करवाया है, और उनकी भी काउंसलिंग हमने कराई है, लेकिन इस तरीके का कोई भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया है जो ये बताए कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी में कोई इशू है या उनकी मानसिक हालत थोड़ी ख़राब है। बिल्कुल, ही इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, एज नॉर्मल एज एनीवन कैन बी। ही इज़ जस्ट एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी क्राइम्स, सो ही इज़ अ क्रिमिनल, दैट्स ऑल। उनके अंदर डेप्रिवेशन है ज़रूर, बच्चों को लेके कुछ फैंटेसीज़ हैं ज़रूर, लेकिन मेडिकल टर्म्स में ऐसा कुछ है कि उनको कुछ मेंटल कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये सब दोनों बेल पे है ना? एक से सॉरी, बेल आप पकड़ा था ना, एक्यूज और दे आर ऑन बेल, बोथ ऑन बेल, यस यस। सर इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हेड है उनका एक्नॉलेजमेंट था या उनसे कुछ आपने बात? जितने भी इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी हमारी सबसे बातचीत हुई है, और बहुत इजी था उन लोगों को भी इस केस में इन्वॉल्व करना, क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इतने साल से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं था। हमारे दिमाग में भी ये ख्याल बहुत बारी आया है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया हमारे पास इन पूरे 8-9 महीनों में जो ये कहीं से भी प्रूव कर सके कि किसी और अथॉरिटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी काम करते हैं उनका कुछ भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया इसमें। अच्छा, मुझसे केस जो पुराना है और कई लोग का एज भी अभी पार हो गया, तो अभी विदिन दैट 21 विक्टिम में से अभी अदर एज कोई है क्या? सारे ही मैम अंडर एज हैं अभी भी मैम। कुछ विक्टिम्स, जिससे शादी हो गई आपने? हाँ, ऐसे विक्टिम्स हैं जो हमें पता चले हैं, मैं बता रहा हूँ मैम, ऐसे विक्टिम्स हैं 19-20 साल के, 21 साल के, जो ओवर एज मतलब जो अडल्ट्स हैं, ऐसे बच्चों के बारे में भी हमें पता चला है इन्हीं बच्चों से
कि हमारे सीनियर थे, ये इन बच्चों की उम्र तो 6 साल से लेकर 14 साल तक है, बट इन्हीं से पता चला कि हमारे सीनियर थे, 3 साल सीनियर थे, 4 साल सीनियर थे, हमने देखा उनके साथ भी ये होते हुए। तो क्योंकि इन्होंने देखा और इनको किसी ने नॉलेज नहीं दी कि ये गलत हो रहा है, तो इनके साथ भी जब हुआ तो ये समझ नहीं पाए कि गलत हुआ है। बट अब जब इन्हें धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये गलत हुआ है और इस तरह, तो ये रिवील करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनके साथ भी ऐसा। बट जब तक वो विक्टिम्स खुद हमने उनको रीच आउट किया, हमने बात भी की है, बट वही है कि अभी न्यू फैमिलीज़ हैं, रन कर रहे हैं, तो आना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी विक्टिम्स, तो उन विक्टिम्स की मैं बात कर रहा था कि कई विक्टिम्स हैं जो पास आउट कर चुके हैं इन स्कूल से और अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भी कई सारे विक्टिम्स हैं। बट अभी जो विक्टिम्स हमारे पास हैं, जो इसमें जिस केस में जो इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे हमारे अभी अंडर एज हैं। सर हम थोड़ा एक्यूज के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, वो कब से वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, और आपको क्योंकि उनको थोड़ा इंट्रोगेशन किया होगा, तो उन्होंने क्या अभी माना है कि कितना आपको किसी कुछ घटना किया होगा? देखिए 2014 से वो वहाँ पे पोस्टेड हैं और 2022 तक वो पोस्टेड रहे हैं, जिसके बाद ये सब कार्रवाई हुई है। और जो ओनली प्ली वो ले रहे हैं, मतलब देखिए एसआईटी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। हम लोग एडवांस इंटरोगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लोग ना ही कुछ फिज़िकल असॉल्ट करते हैं, ना ही उनसे कुछ उस तरीके से पेश आते हैं किसी भी अक्यूज़ से। आप तो हमारे साथ अब इतने टाइम से आपको पता ही है कि हमारा कोई भी अक्यूज़ कभी भी आके कहीं भी ये नहीं बोलता कि हमारे साथ मारपीट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे पास जो एविडेंसेस आते हैं उसके सामने अक्यूज़ को रख के उनसे बातचीत की जाती है। तो जितने हमारे एविडेंसेस हैं एक के बाद एक आते गए, हम उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन उनसे कराते गए। इन द फेस ऑफ इनसरमाउंटेबल एविडेंस ऑल्सो ही इज सेइंग कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो था ही नहीं, मैं तो उस टाइम पे था ही नहीं, जबकि वो पूरे टाइम वहीं थे। अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उनका लीव रजिस्टर होता है कि कौन कब लीव पे। अब कई सारे इंस्टेंसेस में बोल रहे हैं कि मैं तो छुट्टी पे था, बट वो क्रॉस वेरीफाई हो गया इजीली कि वो नहीं थे। कई जगह बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था किसी काम से, लेकिन नहीं, वो वहीं पर ही थे, उनका रिकॉर्ड बोलता है, उनका अटेंडेंस मार्क्ड है वहाँ पे। उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ वो बोलते हैं कि ये बच्चे को तो मैंने कभी सुपरवाइज ही नहीं किया, लेकिन जिस टाइम पे वो हॉस्टल वार्डन है उसी टाइम पे वो बच्चा उस हॉस्टल में रह रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जिसको हमने पॉइंट बाय पॉइंट अपनी चार्जशीट में हमने काउंटर किया है, जिसकी वजह से ही कोर्ट ने हमारी चार्जशीट को माना है, उन्होंने हमारी चार्जशीट को रिस्पेक्ट किया है, और जो चार्जेस हमने चार्जशीट में लगाए थे उन सभी चार्जेस को कोर्ट ने अपहोल्ड किया।